नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी के बारे में। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसी असीम आस्था है जिसके तार सीधे महाभारत के काल से जुड़े हैं। तो चलिए इस कहानी के रहस्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन पे गौर कीजिए, हारे का सहारा। अब ये सिर्फ कहने के लिए कोई आम सा वाक्य नहीं है। आज के समय में लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये एक इमोशनल एंकर है, एक ऐसा विश्वास जो ये एहसास दिलाता है कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी कोई है जो आपके साथ खड़ा है। और इस आस्था का असर आप साफ देख सकते हैं। राजस्थान का ये भव्य श्री खाटू श्याम जी मंदिर बस एक इमारत नहीं है, बल्कि ये दिन रात अटूट भक्ति से गूंजता रहता है। दूर दूर से लोग बस एक झलक, बस एक दर्शन पाने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। ये नज़ारा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अगर हम इस भीड़ का अंदाजा लगाना चाहें तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। अकेले फाल्गुन मेले के उन 3 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं। 10 लाख! तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, आखिर इतने बड़े पैमाने पर इस महाघटना की शुरुआत हुई कहां से? हमारी आज की इस चर्चा का पहला पड़ाव है महान योद्धा बर्बरीक, और इसके लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे द्वापर युग और महाभारत के महाकाव्य की गहराइयों में ले जाना होगा। अब बर्बरिक का जो वंश है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। पहली पीढ़ी में आते हैं उनके दादा यानी शक्तिशाली पांडव भीम। फिर जन्म होता है घटोत्कच का, जिनकी शादी राजकुमारी कामकंटकाटा यानी मोरबी से होती है। और फिर तीसरी पीढ़ी में जन्म होता है बर्बरिक का। वैसे इनका ये नाम उनके शेर जैसे घुंघराले बालों की वजह से पड़ा था। सालों बाद यही बर्बरिक घोर तपस्या करते हैं और उन्हें वरदान के रूप में मिलते हैं 3 अचूक दिव्य बाण। मतलब वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सिर्फ इन 3 तीरों से वो पूरे ब्रह्मांड यानी तीनों लोकों को जीत सकते थे। कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो है बर्बरीक की अपनी माँ से की गई एक प्रतिज्ञा। उन्होंने कसम खाई थी कि युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा वो हमेशा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कमजोर का साथ देने का उनका ये अटल फैसला बहुत ही महान था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही कसम आगे चलकर एक ऐसे बलिदान की वजह बनेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। एक ऐसा बलिदान जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाभारत युद्ध शुरू होने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बर्बरीक की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, भगवान कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष क्यों बनाया और दुनिया के सबसे महान योद्धा का सिर ही गुरु दक्षिणा में क्यों मांग लिया? दरअसल कृष्ण भगवान बर्बरीक की शक्तियों को परख रहे थे। वो जानते थे कि बर्बरीक ने हारने वाले का साथ देने की कसम खाई है। अगर वो युद्ध में उतरे तो जैसे ही एक पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उसकी तरफ चले जाएंगे, फिर दूसरा हारने लगेगा तो वो उधर चले जाएंगे, और ऐसे तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा सिवाय एक पूर्ण विनाश के। और जैसे ही बर्बरीक को ये बात समझ आती है, बिना एक पल सोचे वो अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं। जरा सोचिए इस पल के बारे में। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं था। उनकी इसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि वो पास ही की एक पहाड़ी से इस पूरे महाभारत युद्ध को देख सकेंगे। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होते। इस महाबलिदान के बाद भगवान कृष्ण बर्बरीक को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले कलयुग में बर्बरीक को स्वयं उनके नाम से यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। इसी एक वादे ने बर्बरीक की कहानी को एक युद्ध के ट्रैजिक अंत से निकालकर आने वाली सदियों के लिए एक शाश्वत आशा का प्रतीक बना दिया। अब आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर, खाटू का मंदिर। सदियों बाद महाभारत की ये गहरी पौराणिक कथा राजस्थान की रेतीली जमीन से सचमुच उभरकर दुनिया के सामने आती है। तो आखिर एक शांत सा गांव इतने बड़े तीर्थ स्थल में कैसे बदल गया? ये सफर बड़ा ही अद्भुत है। किंवदंतियां बताती हैं कि एक गाय चमत्कारिक रूप से एक खास जगह पर अपना दूध बहा देती थी। जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर बर्बरीक का दबा हुआ सिर यानी उनका पवित्र शीश मिला। इसके कुछ समय बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया जिसमें उन्हें उसी जगह पर एक मंदिर बनाने का निर्देश मिला। और फिर साल 1027 ईस्वी में उस पवित्र शीश को पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया गया और इस तरह नींव रखी गई आज के इस पावन खाटू धाम की।
यहाँ हम दो बहुत ही खूबसूरत चीज़ों का संगम देख सकते हैं। एक तरफ तो जीवंत फूलों से सजा हुआ देवता का वो मनमोहक चेहरा है जिसे हम भव्य श्रृंगार कहते हैं, और ठीक उसके बगल में सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना मंदिर का वो विशाल बाहरी हिस्सा है जो हर वक्त भक्तों की भीड़ और उनकी असीम आस्था को अपने भीतर समेटे रहता है। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य बताता हूँ। पहली बार देखने पर बहुत से लोगों को लगता है कि बाबा श्याम के चेहरे पर दाढ़ी है, लेकिन सच तो यह है कि ये पूरी मूर्ति एक बेहद दुर्लभ काले शालिग्राम पत्थर से बनी है। दर्शन के वक्त माथे से लेकर नाक तक इसे पीले चंदन के लेप से बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। तो जो हिस्सा हमें काला और दाढ़ी जैसा दिखाई देता है ना, वो असल में वही प्राकृतिक काला शालिग्राम पत्थर है जिस पर चंदन का लेप नहीं लगाया जाता है ना। ये एक बेहद प्रामाणिक और हैरान कर देने वाली बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, आधुनिक युग में भक्ति। हम देखेंगे कि आज के इस मॉडर्न समय में भी ये प्राचीन महाकाव्य कैसे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बना हुआ है। भक्तों का ये कनेक्शन कई अलग अलग तरीकों से जुड़ता है, जैसे श्याम कुंड के पवित्र जल में स्नान करना हो या सुबह 5:30 बजे उठकर मंगला आरती में शामिल होना हो। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, भूखों को मुफ्त भोजन कराते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं और तुलसी की माला के साथ बस श्याम श्याम का जाप करते हैं। चाहे आप घर पर एक साधारण सा घी का दीपक ही क्यों ना जला लें, ये सभी छोटी छोटी चीजें इंसान को सीधे उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ देती हैं। और अगर आप इनके वार्षिक कैलेंडर को देखेंगे तो पाएंगे कि ये मंदिर पूरे साल किसी न किसी बड़े उत्सव से गुलजार रहता है। फरवरी मार्च का वो भव्य फाल्गुन मेला देख लीजिए जहां 10 लाख से ज्यादा भक्त आते हैं, या फिर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी जिसे दर्शन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगस्त सितंबर में जन्माष्टमी पर रात के 12 बजे होने वाली आरती हो, या मेले के तुरंत बाद आने वाली रंगों से भरी पारंपरिक होली, ये सभी त्योहार सिर्फ इवेंट्स नहीं हैं बल्कि ये पूरे समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। कुल मिलाकर हमारे आज के इस विश्लेषण से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। बर्बरीक की ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ ताकत के दम पर युद्ध जीतने में नहीं है। असली जीत तो अपना सब कुछ सौंप देने में है और उन लोगों का मजबूत सहारा बनने में है जो जिंदगी की रेस में कहीं लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। यही वजह है कि आज के इस तनाव भरे दौर में भी ये कहानी हमें एक गहरी शांति और उम्मीद देती है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस भागदौड़ भरी और अप्रत्याशित दुनिया में जहां हम सब रोज कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये जानना अपने आप में बहुत सुकून नहीं देता कि जो हार गए हैं, जो थक गए हैं, उनका साथ देने वाला भी कोई मौजूद है? कुरुक्षेत्र के मैदान से उठी वो गूंज और पूर्ण विश्वास की वो शक्ति आज भी कायम है। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।